हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री के तत्वों, धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु से परीक्षा में प्रश्न छपते हैं, इसलिए आज हम लोग करेंगे धातु एवं अधातु के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखेगा, क्योंकि यह वीडियो जो है आप लोग के लिए परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है कि सोना की परमाणु संख्या क्या। जो सोना है, सोना की परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोना की जो परमाणु संख्या कितना है? 79 है। कितना है? 79 है। अगर आप लोग को दे देगा कि सोना का संकेत क्या होता है, तो सोना का संकेत एयू होता है। एयू क्या है? एक लैटिनियम से बना है, जिसका नाम क्या होता है? ऑरम। ऑरम होता है। क्या होता है? ऑरम। तो पूछेगा कि सोना का संकेत क्या है, तो ऑरम, एयू। ये क्या है? लैटिनियम है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 79 होती है। अगला प्रश्न को देखें, कहता है पीतल है, तो पीतल एक क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है। धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है? तो जो पीतल है क्या है? मिश्र धातु है। पीतल में क्या क्या होता है? कॉपर होते हैं और जिंक होते हैं। मिश्रण भी पूछता है, तो कॉपर कितना होता है? 80% होता है। जिंक कितना होता है? 20% होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखें, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं ताम्र एवं टीन। ताम्र माने कॉपर होता है, ताम्र माने कॉपर होता है। कॉपर और एसबी के मिश्र धातु के क्या कहते हैं? तो जो कॉपर और एसबी के मिश्र धातु होता है उसे हम लोग कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। अगला प्रश्न को देखेगा, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व? उत्कृष्ट तत्व कहने का अर्थ है कि अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, जिसे आवर्त सारणी के 0 समूह में रखा गया, जिसे 18वें वर्ग भी कहते हैं। तो इनमें कौन है? आर्गन है। 6 को कौन कौन है? तो एक है हीलियम से शुरुआत होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, और एक कौन है? रेडॉन है। तो ये 6 जो है सो क्या है? अक्रिय तत्व हैं। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है कि सिलिकन है एक। सिलिकन क्या है? तो सिलिकन एक उपधातु है। सिलिकन क्या है? तो सिलिकन एक उपधातु है। उपधातुओं की संख्या 7 होते हैं। सिलिकन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, और एक होता है, तो कितने हैं? 7 हो गया उपधातु। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। कह रहा है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धन आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो? धन आयन बनाते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? धातु, उपधातु, अधातु या मिश्र धातु। धन आयन कौन बनाता है? धातु बनाता है। धन आयन कौन बनाता है? वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन के त्याग करके क्या बना है? तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाता है, वो क्या कहलाते हैं? वो धातु कहलाते हैं। आगे देखिएगा, आगे कहता है अगला प्रश्न कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। देखिए, आभूषण बनाने वाला सोना कितना होता है? तो 22 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है? तो आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। हम लोग जानते हैं कि शुद्ध सोने का जो है सो आभूषण नहीं बनता। इसमें किस चीज़ को मिलाया जाता है? तो सोना में जो है सो कॉपर को मिलाया जाता है। पूछेगा कि सोना में हम लोग किस चीज़ को मिलाकर आभूषण बनाते हैं? तो सोना में किस चीज़ को मिलाकर बनाते हैं? कॉपर को। अगला प्रश्न को देखेगा, जस्ता का अयस्क है। अयस्क जस्ता का क्या है? सिनेबार, जिंक ब्लेंड या बॉक्साइट या सोडियम क्लोराइड। तो जस्ता का क्या है? अयस्क जिंक ब्लेंड। क्या है? जिंक ब्लेंड है, जस्ता का अयस्क है। सिनेबार जो हो गया किसका है? पारा का है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का। सोडियम क्लोराइड NaCl नमक का सूत्र है। अगला प्रश्न को देखिएगा, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। जो स्टेनलेस स्टील है, जंगरोधी इस्पात बनता है इससे, स्टेनलेस स्टील से। तो इसका जो है सो कार्बन और लोहा के अतिरिक्त कौन होता है? तो निकेल एवं क्रोमियम रहते हैं। कौन रहते हैं? तो निकेल एवं क्रोमियम रहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न कहता है कि सोडियम की परमाणु संख्या, सोडियम है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। अब पूछेगा कि इसका संकेत क्या होता है? तो इसका संकेत सोडियम का Na होता है, नेट्रियम। इसका लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम होता है। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला कहता है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जिंक Zn+SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 ना। देखिए, अब करा कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, तो Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट। अम्ल के बीच अभिक्रिया, अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा? देखिए, अभिक्रिया, अभिक्रिया के बाद कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए, जिंक जो है सो किसको विस्थापित करेगा? हाइड्रोजन को। तो बनाएगा अभिक्रिया के बाद ZnSO4, जिंक सल्फेट, और फिर H2 गैस क्या होगा? मुक्त होगा। तो कौन सी गैस मुक्त होगा? H2 गैस। कौन सा गैस मुक्त होगा? तो H2, हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अगला कहता है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? देखिए, इसमें जो दिया गया इसमें से सबसे भारी धातु कौन है? तो इसमें जो सबसे भारी धातु कौन होगा? लिथियम है, यूरेनियम है, सीजियम है या आयरन है? तो इसमें जो सबसे भारी धातु हो जाएगा क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आयरन। अगला प्रश्न को देखिए, अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन गैस चुनने
के पानी को दूधिया कर देता है। चूने के पानी को दूधिया कौन कर देता है? कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है। कौन कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अगला कहता है किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? कहा कि ये VVI प्रश्न, एकदम VVI है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो किस धातु को काटते हैं? सोडियम को। किसको चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला कहता है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? लोहे के फ्राइंग पैन है को जंग से बचाना था, क्या लगाएंगे? ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, या ऊपर के सभी। तो देखिए इसमें जो लोहे के फ्राइंग पैन को बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाकर बचा, देखिए इनमें से सभी हम लोग जंग लगने से बचाने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें करा कि लोहे के फ्राइंग को क्या करेंगे? जिंक की परत चढ़ाकर। अगला देखें, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? क्या है? अधातु। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। अधातु का है ना, तो धातु हो जाएगा ब्रोमीन। अगर यही धातु कहता तो धातु क्या हो जाता? धातु में पारा हो जाता भी, लेकिन अधातु का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला कहता है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? कहा कि खाद्य पदार्थ जो खाने वाला पदार्थ उस पर, उसके डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों होता है भाई? तो टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टिन की अपेक्षा जिंक गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील। तो देखिए जो जिंक है ना, टिन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। जो जिंक है वो टिन की अपेक्षा क्या है? अधिक क्रियाशील। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? जो क्रायोलाइट है, तो क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न को देखिएगा, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अंतिम संख्या क्या होगा? 2n²। 2n², जहाँ n कोचे होता है, n बराबर उपकक्षा। अगला देखिएगा, निम्न में कौन सा उपधातु है? कहा कि उपधातु कौन है? तो हम अभी बताएं कि उपधातु की संख्या 7 होती है। तो कौन है? तो जर्मेनियम। जी से कोची होता है? तो जी से जर्मेनियम होता है। क्या होता है? जी से जर्मेनियम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अगला कहता है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? सबसे कम किस धातु का गलनांक होगा? एल्युमिनियम का, सोडियम का, कॉपर का, या लोहा का? तो जो सबसे गलनांक कम होगा ना, वो किसका होगा? सोडियम का होगा। किसका? सोडियम का। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अगला कहता है निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो कौन अधातु है? कार्बन कि सोडियम कि एल्युमिनियम कि कैल्शियम? आप लोग बताइए, निम्नलिखित में कौन कार्बन है? तो निम्नलिखित में जो कार्बन होगा, अधातु होगा, क्या है? कार्बन होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं हैं। जो सक्रियता श्रेणी है, क्या है? सक्रियता श्रेणी है, तो उसमें निचली धातुओं वाली कौन सी है? बताइए। अम्ल के साथ अब क्रिया करके H+ आयन बनाता है, या ये अम्ल के साथ अब क्रिया करके N2 गैस बनाते हैं। साधारण ताप पर जल से क्रिया कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के निचले वाला धातु होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला कहता है कि आयनिक यौगिक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आयनिक यौगिक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा? आयनिक यौगिक धन एवं ऋण आयनों के बने होते हैं, ये तो सही है। असत पूछा है ना, असत चुना है ना कि हमको सत। तो आयनिक यौगिक धन एवं ऋण आयन दोनों से मिलकर बने होते हैं। आयनिक यौगिक के द्रव्यमान उच्च होते हैं, ये भी सही है। द्रवित अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के कुछ चालक होते हैं, ठीक है। देखिएगा, आयनिक यौगिक जल में प्राय विलय होते हैं, आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं, लेकिन द्रवित अवस्था में क्या होते हैं कि विद्युत के कुछ चालक नहीं होते बल्कि सुचालक होते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी? जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा, धातु किसके साथ? जल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो कौन सा गैस मुक्त होगा? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। कौन गैस मुक्त होगा? हाइड्रोजन। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखेगा, अगला कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? कहा कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु इनमें से कौन है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, या पोटेशियम? तो इन निम्नलिखित में जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो कौन है? मैग्नीशियम है। कौन है? Mg25। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु का क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है, कैथोड बनाया जाता है, अपघटक, या इनमें से सभी? तो जो विद्युत अपघटक परिष्करणी अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, किसको बनाया जाता है? एनोड को बनाया जाता है। किसको? एनोड को। अगला प्रश्न को देखेगा, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो लोहा एवं इस्पात को
जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की। जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन। जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। ये भी पूछता कि जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो गैल्वेनाइजेशन। अगला प्रश्न को देखेगा, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम। किसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। अगला देखिए, अगला कहता है कि सोडियम की संयोजकता क्या है? जो सोडियम है, तो सोडियम की संयोजकता क्या होता है? तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? Na। सोडियम का संकेत Na, इसका परमाणु संख्या 11। तो इसका बनाइए 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो देखिए, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में क्या गो? 2p 6 2 8 गो, और लास्ट वाला कक्षा में क्या गो? 1 गो है। लास्ट वाला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका कि सोडियम की संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। अगला देखिए, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? करा कि कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो सल्फर नहीं, ग्रेफाइट, क्लोरीन या फास्फोरस। देखिए, सभी अधातु है, लेकिन कौन विद्युत का सुचालक होगा? तो इनमें से जो विद्युत का सुचालक होगा वो क्या होगा? ग्रेफाइट। VVI प्रश्न ये भी है, ये भी जो प्रश्न है क्या है? VVI कि कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो कौन होता है? ग्रेफाइट होता है। अगला प्रश्न को देखिएगा, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? पोटेशियम का संकेत क्या होता है? के। परमाणु संख्या क्या कितना होता है? 19 होता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 के। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला कहता है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? सक्रियता श्रेणी है, उसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? औरम है, यानी कि सोना है, सोडियम है, Hg पारा है, या कॉपर Cu है। तो देखिए, सक्रियता श्रेणी में जो सबसे अधिक क्रियाशील वो कौन है? सोडियम है। कौन है? सोडियम है। अगला प्रश्न को देखिएगा, पारे का अयस्क है, जो पारे है, पारे का अयस्क कौन होता है? बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का, हेमेटाइट लोहा का होता है, मैग्नेटाइट भी लोहा का होता है। तो पारे का अयस्क कौन होगा? C बार होगा। देखिए, यहाँ पर बॉक्साइट किसका है? तो बॉक्साइट है लोहा, बॉक्साइट जो है सो किसका? एल्युमिनियम का। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट किसका है? लोहा का है। जो C है किसका है? पारा का है। अगला प्रश्न देखेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग क्या होता है? जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग क्या होता है? भूरा होता है, लाल होता है, हरा होता है, या पीला होता है? तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो धुएं का रंग है कैसा होता है? वो भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला कहता है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है? साधारण ताप पर जो फास्फोरस है उसका अणुसूत्र क्या होता है? बताइए। P होता है, P2 होता है, P3 होता है, या P4 होता है? तो साधारण ताप पर जो फास्फोरस का अणुसूत्र है क्या है? P3 है। क्या है? P3। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, जो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है क्या? लोहा का, एल्युमिनियम का, तांबा का, या टिन का? तो जो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है यह किसका है? टिन का है। मिश्र स्टेनलेस स्टील किसका होगा? टिन का। अगला प्रश्न को देखिए, कहता है पीतल है, तो पीतल क्या है? धातु है, उपधातु है, या मिश्र धातु, या कौन नहीं है? तो जो पीतल है उनमें से क्या है? मिश्र धातु है। कॉपर और जिंक मिल के बनाता है मिश्र धातु। अगला प्रश्न को देखेगा, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? कॉपर है, Ag यानी कि अर्जेंटम चांदी है, Al यानी कि एल्युमिनियम है, कि Fe लोहा है? तो जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है कौन होता है? एल्युमिनियम कि अर्जेंटम? सबसे अच्छा सुचालक होता है इसका कौन होता है? बोलिए। Ag होता है, चांदी। चांदी सबसे जो है सो क्या है? चांदी का सबसे अच्छा सुचालक है। कौन है? चांदी। अगला प्रश्न को देखिए, अगला कहता है क्या वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है? जो वायुमंडल है इसमें CO2 गैस की उपस्थिति कितना है? तो 0.03%। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 0.03%। अगर पूछेगा कि पानी में कितना है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? तो 0.003। ये पानी में है और ये वायु में है। अगला प्रश्न को देखिए, अगला कहता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी यौगिक, या वैद्युत संयोजी यौगिक, कार्बनिक यौगिक, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, सहसंयोजी यौगिक कहलाएगा। किसके लिए अति से बन रहा है? तो बन रहा है कार्बन के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, इसलिए क्या होगा? सहसंयोजी यौगिक होगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला कहता है सिलिका क्या है? जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन ये क्या है? धातु है, उपधातु है, अधातु है, इनमें से कोई नहीं? तो जो सिलिका है क्या है? उपधातु है। सिलिका जो है सो क्या है? एक उपधातु। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखेगा, अगला कहता है कि लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कौन सी यौगिक प्राप्त होता है? लाल तत्व जो कह रहा है, इधर गया है कि लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक बनता है? बताइए। तो कौन सा बनेगा?
FeO फेरस ऑक्साइड Fe2O3 Fe3O4 या FeS फेरस सल्फाइड। तो जो बनेगा Fe3O4 यानी कि हेमेटाइट मैग्नेटाइट हेमेटाइट क्या बनेगा हेमेटाइट में हेमेटाइट मैग्नेटाइट बनेगा क्या बनेगा मैग्नेटाइट। शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है जो शुद्ध सोना हो कितना कैरेट को व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट कितना को 24 कैरेट को। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला कहता है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। इसमें जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना है 2:1 है। कितना है 2:1। अगला प्रश्न जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH किस अभिक्रिया करेगा जिंक से Zn से। तो अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा तो अभिक्रिया के बाद बनेगा Na2 अभिक्रिया के बाद Na2 देखिए क्या बनेगा बताते हैं। अभिक्रिया के बाद बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2 गैस क्या होगा मुक्त होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक निम्न में कौन है HCN है कि BCCCl4 या KCl या CO2। इसका जो सही आंसर क्या होगा आयनिक यौगिक KCl पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड KCl। अगला प्रश्न को देखिए। अगला कहता है धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है वह धातु जो अम्ल राज्य जिसे हम लोग एक्वारेजिया कहते हैं जिसमें क्या होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल ऑप्शन HCl और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेकिन होता है। तो इसमें कौन घुलता है तो सिर्फ इसमें जो सिर्फ घुलता है वो कौन घुलता है सोना। तो सोना का संकेत क्या होता है AU यानी कि औरम। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए। केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है जो केरोसिन तेल उसमें डुबाकर किस धातु को रखा जाता है तो सोडियम को। किसको सोडियम को। तो किसको रखते हैं तो सोडियम को रखते हैं। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला कहता है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया कर उच्च गलनांक यौगिक निर्मित करते हैं यह यौगिक जल में विलय है तो यह तत्व क्या हो सकता है। कह रहा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है ठीक। तो यह यौगिक जल में विलय है तो यह तत्व क्या हो सकता है। तो तत्व करा कि यह तत्व क्या हो सकता है। तो यह तत्व जो हो सकता है क्या हो सकता है कैल्शियम होगा। क्या होगा कैल्शियम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए। अगला कहता है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं किसका सीसा और टीन। सीसा यानी कि Pb सीसा यानी कि Pb या प्लस SN। इसका जो मिश्र धातु होता है उसे क्या कहते हैं सोल्डर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं सोल्डर यानी कि। अगला कहता है कि निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से किसे काटा जा सकता है सोडियम को। अगर सोडियम नहीं रहेगा तो किसको लगाएंगे तो कॉपर लिथियम को। सोडियम नहीं रहेगा तो कौन करता है तो लिथियम करता है। अगला प्रश्न को देखिएगा सोडियम या लिथियम। अगला देखिए। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाता है। तो लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया गैल्वेनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है गैल्वेनीकरण। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए। अगला कहता है लोहे की परमाणु संख्या क्या है। तो लोहे का संकेत कौन होता है Fe का परमाणु संख्या कितना होता है 26 होता है। कितना होता है 26। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी लोहे का परमाणु संख्या 26। अगला देखिए। क्लोरीन की संयोजकता है जो क्लोरीन है तो क्लोरीन की संयोजकता कितना होती है +1 -1 +2 या -2। तो जो क्लोरीन है इसकी संयोजकता कितना होता है +1 होता है। क्लोरीन की जो संयोजकता है वो कितना होता है तो 4 7 बनाइए 1:2 2:2 2p6 3:2 तो 2 2 4 6 10 और 2 12 3p5। तो पहला कक्षा में 2 गो दूसरा कक्षा में कै गो 8 गो और तीसरा में कै गो 7 गो। इसका तो -1 होगा क्लोरीन की संयोजकता। क्लोरीन की संयोजकता कितना होगा -1 हो जाएगा इसका। अगला देखिए। अगला कहता है धातु को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है या इसका क्या हो जाएगा इसका जो हो जाएगा -C। देखिए कह रहा है कि धातुओं में जोड़ने में प्रयुक्त गैस है जो धातु इसमें जोड़ने वाला प्रमुख गैस कौन है एथेन है मीथेन एथाइन या एथिलीन है। तो धातुओं को जोड़ने में जो प्रयुक्त गैस है कौन है एथाइन है। कौन है एथाइन है। अगला प्रश्न को देखेंगे। धातु के ऑक्साइड होते हैं जो धातु के ऑक्साइड हो क्या होता है तो क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं क्षारीय होते हैं। और अधातु के ऑक्साइड कह रहा है तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय। अगला प्रश्न को देखा। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो धातु कौन है फेरस यानी कि लोहा ना कॉपर ये भी नहीं निकल नहीं Sb यानी कि सेलेनियम नहीं होता है। तो इसका सेंस क्या होगा Sb हो जाएगा। क्या हो जाएगा Sb। अगला देखिएगा एंटीमन। हेमेटाइट किस धातु का है इसका हेमेटाइट है जो किसका तो लोहा का है Fe का। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला कहता है निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तांबा पर पड़ता है लोहा पर पड़ता है सोना पर पड़ता है सोडियम पर नहीं पड़ता है। वायु का प्रभाव किस पर नहीं पड़ेगा तो वायु का प्रभाव जो है सो सोना पर नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में किस वायु पर नहीं पड़ता तो सोना पर जो है सो नहीं पड़ेगा। किस पर नहीं पड़ेगा सोना पर। अगला देखिए। अगला कहता है एल्युमिनियम का प्रमुख गैस क्या है तो एल्युमिनियम का प्रमुख गैस बॉक्साइट है। और हेमेटाइट तो हो गया लोहा का सिनेबार पारा का और गैलेना भी हो गया
ये लेना Pb। Pb क्या है इसका? शीशा का। तो क्या इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अगला कहता है अयस्क से गैंग कणों को दूर करने को कहते हैं। अयस्क है, अयस्क में से हम लोग क्या चुने? गैंग या जो अशुद्ध है उसको चुने, तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग समृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग समृद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला कहता है धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। जो धातुओं के ऑक्साइड हो सामान्यतः क्या होते हैं? तो वो भास्मिक होते हैं, यानी कि क्षार के होते हैं। भास्मिक होते हैं यानी कि क्षार होते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से पीतल किसका उदाहरण है? तो जो पीतल है वो मिश्र धातु का उदाहरण। मिश्र धातु में क्या होता है? तो कॉपर होता है और जिंक होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अगला कहता है निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? तो निम्नलिखित अयस्कों में एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन होता है? तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। अगला देखिए, अगला कहता है तत्वों के निम्न युग्मों में कौन सा युग्म पीतल में उपस्थित रहता है? तो देखिए, पीतल मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु में कौन? कॉपर और जिंक होता है ना। मिश्र धातु उसमें क्या आता है? कॉपर और जिंक, सी और जेड। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अगला प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक कौन होगा? HCN, CCl4, KCl या CO2। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक होगा? तो KCl, पोटेशियम क्लोराइड। अगला प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? तो समुद्री जल में कौन सा लवण पाया जाता है जो हम लोग खाते हैं? NaCl ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? लोहा द्वारा जो विस्थापन होता है किस धातु द्वारा होता है? कैल्शियम द्वारा, तांबा द्वारा, सोडियम द्वारा या पोटेशियम द्वारा? तो जो होता है तांबा द्वारा होता है। किसके द्वारा? तांबा द्वारा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल राज से अभिक्रिया करके उसमें उसमें घुल जाती है? तो कौन घुल जाती है? तो अम्ल राज में सिर्फ एक घुलता है, और यानी कि सोना। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऐसा तत्व है जो दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग कर देता है, और दो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके आर्गन जैसी क्या संरचना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? तो कौन करता है? तो कैल्शियम करता है। कौन करता है? कैल्शियम। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अगला कहता है निम्न में कौन सी धातु साधारणतः पर द्रव रूप में पाई जाती है? कहा निम्नलिखित में कौन धातु है जो साधारणतः पर द्रव रूप में पाई जाती है? तो धातु का है तो मरकरी या पारा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पारा या मरकरी। अगला देखें, निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है? जल में विलय कौन होगा? बेंजीन, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड या मीथेन? तो देखिए, हम लोग गर्मी के दिन में किसे ला के घोलते हैं? तो ग्लूकोज को। तो ग्लूकोचेन है जो क्या? ग्लूकोचेन है। ग्लूकोचेन है पानी में घुलनशील होगा। अगर पानी में घुलनशील नहीं होता तो ग्लूकोज हम लोग लाते नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है? जो सहसंयोजक यौगिक है वो कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है सहसंयोजक यौगिक है। अगला देखिए, अगला कहता है उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु आसानी से बना सकते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातुओं पर परमाणु आसानी से क्या बना सकते हैं? तो जो उच्च विद्युत ऋणात्मक धनात्मकता के कारण क्या बना देता है? धनाविष्ट आयन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? धनाविष्ट आयन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनाविष्ट आयन। अगला देखिए, अगला कहता है वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है। वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे रहा है? त्याग कर दे रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे? तो जब जो दे देगा, वो जो दे रहा है वो क्या कहलाएगा? वो धन आवेश से आवेशित हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, विद्युत धनात्मक हो जाएगा। क्या आ जाएगा? विद्युत धनात्मक। अगला देखिए, अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला कहता है कि निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है? तो कौन अधातु है? तो देखिए, 2 8 2 10 1 11 सोडियम हो जाएगा। 8 2 10 8 3 13, तो 13 हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। फिर 8 2 10 5 15 किसका था? फास्फोरस का। तो ही ना धातु हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण किया जाता है वो फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? फेन प्लवन विधि द्वारा। अगला देखें, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा अशुद्ध तांबे को शुद्ध तांबा में परिवर्तित किया जाता है? अशुद्ध तांबा से शुद्ध तांबा प्राप्त करना तो किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो अशुद्ध तांबे से शुद्ध तांबा जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? वैद्युत अपघटन को देखेगा। अगला का निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग से बचाया जा सकता है? तो किस विधि द्वारा जंग से? तो लोहे पर क्या चढ़ाते हैं? तो जस्ता की परत यानी कि गैल्वेनाइजेशन। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखें, तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 और तत्व बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 है। ए और बी के संयुक्त से बने यौगिक की प्रवृत्ति क्या होगी? देखिए, 8 2 10 8 16 किसका आता है? सल्फर का। आई कितना कह रहा है? तो कह रहा है 2 8 8 यानी कि 8 2 10 8 18 19 किसका होता है? पोटेशियम का। तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? तो सल्फर 16 क्या करेगा? 2 को ग्रहण करेगा तो क्या होगा? सहसंयोजक होगा, आयनिक होगा, उप सहसंयोजक होगा या अध्रुवीय होगा। तो क्या होंगे? आयनिक होंगे। ये कैसा होंगे? आयनिक होंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए,
जिस अयस्क में उसके कण उसमें उपस्थित अपद्रवों से भारी होते हैं उसे निम्नलिखित में किस विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। कह रहा है कि किसी अयस्क में उसके कण उसमें उपस्थित अपद्रवों से भारी होते हैं। मान ले रहे हैं कि कोई हमको धातु निकालना है, तो धातु से भारी क्या हो जाएगा, अपद्रव हो जाएगा, यानी कि अशुद्धि हो जाएगा। तो उसको किस विधि द्वारा करेंगे, फैन प्लवन विधि द्वारा, गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा, द्रवण द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। तो इसको किस विधि द्वारा करेंगे बताइए। तो इसको जो करते हैं हम लोग वो करेंगे किसके, गुरुत्वीय पृथक्करण द्वारा। गुरुत्वीय पृथक्करण द्वारा ही करेंगे। जब उसके भारी द्रव हो जाएगा तो अगला देखें, क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं हैं। जो क्रियाशीलता श्रेणी है उसमें हाइड्रोजन के नीचे वाली धातु क्या कहलाती है, अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन आयन देती है, नहीं। अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, नहीं। जल के साथ साधारण, इनमें से जो हो जाएगा कोई नहीं हो जाएगा। कौन है, कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला देखें, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या, सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करके NaCl बनाते हैं। सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, नहीं। सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाता है, यही होगा। सोडियम परमाणु है जो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खो करके धन आयन बनाता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो में आज हम लोग धातु अधातु से लगभग 85 से 90 प्रश्नों को कवर किया है। पक्का कि अगर धातु अधातु से प्रश्न छपेंगे तो इसी वीडियो से छपेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें, ताकि ये वीडियो आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए सभी प्रश्नों को याद कीजिए। खुश रहे, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।